मकर संक्रांति स्पेशल आज बनेंगे सुपर क्रिस्पी मंगोड़े जो खाने में अंदर से सुपर सॉफ्ट भी हों। मैंने आज इसे बिना प्याज लहसुन के ही बनाया है। हरी दाल जो होती है छिलके वाली, उसी से हम मंगोड़े बनाते हैं। आज मेरे पास हरी दाल सिर्फ आधी कटोरी थी, तो मैंने सोचा इसी में मैं उड़द दाल जो छिलके वाली होती है काली, उसे भी भिगो देती हूँ। मैंने इन दोनों दालों को 4 घंटा पहले भिगो दिया। ये देखिए अच्छे से धोकर भिगोया है, फूल बहुत बढ़िया गई है। दोनों को अगर हम हाथों से टच करेंगे तो दोनों के छिलके भी हटेंगे। अब हरी दाल का जो छिलका है उसे हमें पूरा डालना होता है मंगोड़े के अंदर, तभी मंगोड़े का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो हरी दाल का पूरा छिलका हमें चाहिए, उसे धोकर छिलके के साथ ही रखना है। जो उड़द दाल है जिससे स्वाद बहुत बढ़ेगा इस मंगोड़े का और क्रंच बहुत बढ़िया आएगा इस मंगोड़े का, तो उसका हमें छिलका पूरी तरीके से हटा देना है, जिससे मंगोड़े का कलर भी परफेक्ट आए। मैंने दोनों दालों को धोकर इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब बारी है ये कि मंगोड़ा जो होता है उसके टेक्सचर में ऐसा होना चाहिए कि कुछ कुछ खड़ी दाल भी, दरदरापन भी होना चाहिए। तो अगर आपके मिक्सी में ऐसा है कि पानी के बिना पिस नहीं पाती है, तो आप थोड़ी थोड़ी दाल को बचा के रख दीजिए। जैसे आपकी मंगोड़े की दाल पूरी पिस जाए, उसके बाद ये जो खड़ी दाल हमने बचाई है उसे आप मिक्स कर दीजिए। पर मैं अगर मिक्सी में ऐसा चाहूँ कि पूरा कोर्सली दरदरा पिस जाए तो वो पिस जाती है, इसलिए मैं बिना बचाए ही सारी दाल को मिक्स कर रही हूँ इसी में। और ये बिना पानी के भी पिस जाती है। पुराने जमाने में तो आपको पता होगा मंगोड़े की दाल हमेशा सिल पे ही पीसा जाता था, और मैं तो कई बार बचपन में मम्मी को पीस के देती थी सिल पर। तो यहाँ देखिए ये दरदरापन है, ये अच्छा लगेगा मंगोड़े के लिए। तो अब सारे मिश्रण को मैं निकाल लेती हूँ। अब बारी है इसमें बहुत सारी चीजें डालने की, लेकिन यहाँ आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे मंगोड़े बाहर से तो बनेंगे बहुत क्रिस्पी, लेकिन अंदर से हम बिना प्याज के इसे सॉफ्ट कैसे बनाएं। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ये देखिए जब हमने दाल अच्छे से पीस ली, अब इसमें मैंने डाल दी अच्छी क्वांटिटी में हींग, और इसको एक ही साइड से मैंने अच्छे से फेंट लिया नमक डालकर। ऐसा करने से दाल हींग के साथ जब मिक्स होती है, नमक के साथ मिक्स होती है, तो ये अंदर से सॉफ्ट बनी रहती है। अब बारी है इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी होती है, बिना प्याज के भी हम बहुत टेस्टी बनाएं, तो उसके लिए मैंने कुछ तैयारी की है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पालक को बहुत बारीक कट कर लिया। पालक मैंने करीब करीब एक छोटा बंच लिया था, उसे मैंने धोकर बारीक कट कर लिया था। अदरक खूब सारी करीब करीब 2 चम्मच, 6 हरी मिर्च ली हैं जिससे इसका बहुत बढ़िया तीखापन आ जाए, वो भी मैंने काट के इसमें डाल दिया है। एक खास मसाला जो कि हमें इस मंगोड़े में जान दे देता है, स्वाद इतना बढ़ा देता है, वो होती है सौंफ। कम से कम 2 चम्मच भर के आप सौंफ लीजिए। एक बड़ा चम्मच आप धनिया लीजिए, सूखा साबुत धनिया, और दोनों को आपको क्या करना है, बस एक बार चलाना है, जिससे ये पूरा पाउडर ही ना हो, बस दरदरा सा हो जाए। अब मैंने यहाँ पर ये जो लाल मिर्चियाँ मेरे पास थी, अभी वो लाल मिर्चियों को भी मैंने कट करके इसी में डाल दिया है। मैंने यहाँ पर गाजर डाली है एक, जिसको मैंने ग्रेट करके यूज़ किया है। ये जो मसाला मैंने पीसा है दरदरा करके, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर डाल दीजिए थोड़ा सा नमक इन सब्जियों के अकॉर्डिंग, पहले भी हमने दाल में डाला, और थोड़ा सा काला नमक भी डाल दीजिए। अब इस तरीके से ना ये दाल जितनी थी उतनी ही हमने और चीज़ें डाल दी। तो इस रेशो को अगर आप ध्यान में रख रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे से इस मंगोड़े को बहुत ही बढ़िया बना पाओगे, जैसे बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से ये सुपर सॉफ्ट। अब सबको मिक्स कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें रिफाइंड ऑयल गरम करके डालने की ज़रूरत है। ये ऐसे ही बहुत बढ़िया बनेंगे। इन मंगोड़े को आप इस तरीके से एंजॉय करिए त्योहार पे। और मेरे यहाँ तो ये होता है कि मंगोड़े जब भी बनते हैं तो थोड़े से अगर बच जाएं, या ज़रूरी बचाने पड़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे सब लोग इसकी सब्जी बहुत पसंद करते हैं। रसे में, टमाटर की रसे में मंगोड़े डाल दो तो मज़ा ही आ जाता है। हींग का स्वाद ना उस पूरी सब्जी में फैल जाता है। यहाँ पर मैंने पैन रखा है, कढ़ाई रखी है, जिसमें मैं मंगोड़े हाथों से ये 3 उंगलियों से डालती चली जा रही हूँ।
अपने आप ये शेप ले लेता है। कोई बेसन कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत बड़ी साइज़ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं। बहुत ही आसानी से ये मंगोड़े इस तरीके से डाले जा सकते हैं। मंगोड़े बनाने से फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आज तो आप एंजॉय कर ही रहे हो। इन केस अगर आपने ज़्यादा बना लिए हैं, क्योंकि थोड़ी मेहनत वाली चीज़ है, दाल को पीसना, भिगाना, खूब सारी चीज़ें डालना, तो आपको यदि ऐसा लगे कि 2 दिन बाद भी हमें खाने हैं, तो अधकच्चे मंगोड़े को भी हम बना के रख सकते हैं। फ़िलहाल तो हम अभी एंजॉय करेंगे, तो मंगोड़े को अभी पहले हम इसे फ्राई करके निकालेंगे। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। हमारे यहाँ ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, चटनी के साथ मंगोड़े को बहुत एंजॉय किया जाता है और अगर अंदर आप प्याज नहीं डालते हो तो वो लंबे टाइम तक चल भी जाते हैं। एक और बढ़िया सी बात हो जाती है कि अंदर अगर आपने प्याज नहीं डाला तो ऊपर से आप लंबाई में कट कर लीजिए प्याज, जिसे खाना है वो डाल के खा भी सकता है। तो उससे क्या फ़ायदा ये हो जाता है कि घर में कोई भी मेंबर नहीं खाता है प्याज, उसके लिए भी बेस्ट है, जो खाता है उसके लिए भी बेस्ट है। ये देखिए कलर, टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग है। इन छोटी छोटी ट्रिक्स से हमारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया बने, यही मेरी इच्छा होती है। ये देखिए रंग बिरंगे से लग रहे हैं ना मंगोड़े। जरूरत है इसमें प्याज डालने की, लहसुन डालने की? बिल्कुल भी नहीं। मैंने मंगोड़े कई तरीके से हर साल आपको बताए हैं, क्योंकि मंगोड़े ऐसी चीज़ है कि चाहे हम साल भर ना भी बनाएं, लेकिन सर्दियां आते ही सबके मन में एक ही चीज़ आती है, चाहे मंगोड़े हो जाएं और या फिर पकौड़े आज मंगोड़े के साथ खाएं, या फिर ब्रेड और पकौड़े हम कई तरीके से बनाते हैं। हमारे यहाँ तो सब यही कहते हैं। तो 2-3 बार मेरे यहाँ ज़रूर बन जाते हैं और मैं सोचती हूँ एक आध बार तो आपके साथ शेयर भी कर दूँ। लीजिए दूसरा बैच भी तैयार है और बाकी के जो मंगोड़े हैं मैं अधकच्चे फ्राई करके रख देती हूँ। एक और बार आप चाहें तो अधकच्चे जैसे फ्राई कर लिया, उसके बाद ना इस तरीके से कटोरी से प्रेस करिए तो इस शेप में भी मंगोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए। आपके यहाँ पर्सनली ऐसे टिक्की टाइप के बनाकर खाते हैं या फिर ऐसे साबुत खाते हैं? मुझे ज़रूर बताइए। मुझे तो पर्सनली इस तरीके से बहुत पसंद आता है। दोना होना चाहिए, मंगोड़े डाल दो, ऊपर से चाट मसाला, मीठी चटनी ज़रूर से डालना है, फिर ऊपर से हरी चटनी डालना है, फिर कुछ प्याज डालना है और थोड़ी सी लहसुन वाली जो चटनी होती है ना लाल, वो भी डाल दीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। प्याज आपको डालना है, ऊपर से डाल दीजिए। आपको कैसे लगे बताना ज़रूर।